पिछले क्लास में भौतिकीय उपसर्ग के बारे में बात कर रहे थे और उसमें दो टाइप हमने बता दिया था। भौतिकीय उपसर्ग डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, वाटो, स्मॉल में। आज कैपिटल में जाएंगे तो डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, जीगा, तेरा, पेटा, एक्सा, ये आपके कैपिटल में हो गए। चलिए हम लोग देखते हैं, ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं किस तरह से हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे। ध्यान दीजिएगा। देखिए अलग टाइप के एग्जाम्पल देने की कोशिश कर रहे हैं। 2 मिलीग्राम बराबर कितना किलोग्राम? 2 मिलीग्राम बराबर कितना किलोग्राम? तो 2 मिली का 10 के पावर -3 ग्राम बराबर के का 10 के पावर 3 ग्राम। अब दाहिने तरफ +3 है, बाएं तरफ -3 है। +3 में क्या जोड़े कि -3 आ जाए? +3 में क्या जोड़े कि -3 आ जाए? -100। 2 गुना 10 के पावर -100 कर देंगे तो हमारा हो जाएगा। 2 गुना 10 के पावर -6 कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा। 2 गुना 10 के पावर -6 करेंगे तो ये हमारा क्लियर हो जाएगा। कोई दिक्कत? बोलिए। एक और एग्जाम्पल देखिए। 4 सेंटीमीटर बराबर कितना किलोमीटर? 4 सेंटीमीटर बराबर कितना किलोमीटर? 4 सी का 10 के पावर -2 मीटर बराबर के का 10 के पावर 3 मीटर। +3 में क्या जोड़े कि -2 आ जाए? +3 में क्या जोड़े कि -2 आ जाए? -5। 4 गुना 10 के पावर -5, यानी 4 गुना 10 के पावर -5। समझ आया बेटा? ये बहुत हाई लेवल का टाइप हो गया। आपको इतनी जरूरत नहीं है, आपको केवल फर्स्ट टाइप याद रखे उतना काफी है। उतार लीजिएगा, केवल फर्स्ट टाइप आप याद रखें वही काफी है। ये थोड़ा सा रेंज बढ़ गया। 2 मिलीग्राम बराबर कितना किलोग्राम? मतलब एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में डायरेक्ट जाना है लेकर। एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में डायरेक्ट लेकर जाना है। तो 2 मिलीग्राम बराबर कितना किलोग्राम? 4 सेंटीमीटर बराबर कितना किलोमीटर? ये इतनी जरूरत नहीं है, इतना लेवल की जरूरत नहीं है, लेकिन नहीं होता कि जब पढ़ा रहे हैं तो सब बता दिए। अब हम लोग नए टॉपिक की तरफ मूव करेंगे। हमारा नया टॉपिक है कुछ व्यवहारिक मात्रक। आराम से रजा बंद करिए, दरवाजा आराम से बंद करिए। कुछ व्यवहारिक मात्रक, सम प्रैक्टिकल यूनिट। कुछ व्यवहारिक मात्रक, सम प्रैक्टिकल यूनिट। कुछ व्यवहारिक मात्रक, सम प्रैक्टिकल यूनिट। व्यवहारिक मतलब क्या चीज? अब सुने होंगे कहा देहातों में आज बता दीजिएगा, माहौल चल रहा, लोग पूछते हैं देखिए ना फला करे रिश्ता के बाद से चलो था लड़का कैसन बा, तो जो लोग रहते हैं कहते हैं देखिए लड़का में क्या कहे तो लड़का तो बड़ा व्यवहारिक हो, लड़की बड़ा व्यवहारिक भी है, कोनो दिक्कत रो ना हो। लड़का व्यवहारिक बा अगर मतलब क्या हो? चाहे लड़की व्यवहारिक है इसका मतलब क्या हुआ? लड़का या लड़की व्यवहारिक इसका मतलब हुआ कि एक ऐसी लड़की है जो समाज के लिए काम में आता है, समाज के हित में आता है,
समाज की भलाई के लिए आता है, उसका यूज किया जाता है समाज में। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो घर के लिए ही बोझ होते हैं, जो अपने घर के लिए खुद बोझ है। उनके माता पिता अपना सिर पीटते हैं कि मेरा दुर्भाग्य था कि ऐसा बच्चा पैदा हुआ मेरा। वो खाता है और सो जाता है, खाता है और मस्ती करता रहता है, दिन भर घूमते रहेगा। इस तरह की चीजें होंगी। कुछ कैसे होते हैं तो व्यवहारिक का मतलब ही होता है एक ऐसा सिस्टम जिसका यूज किया जा सके, जिसका उपयोग होता हो, जिसका इस्तेमाल होता हो। और व्यवहारिक लड़का है, इसका मतलब है कि एक ऐसा लड़का है जिसको कोई भी काम करिएगा वो काम कर देगा, हर काम जानता है, हर तरह से तेज तरह लड़का है, हर तरह से तेज तरह लड़की है। किसी भी तरह काम दीजिए वो काम कर देगी, निश्चित रहिए आप। घर परिवार के लिए वो बिल्कुल उपयोगी है। वो एक दिन नहीं रहता है, चाहे एक दिन नहीं रहती है तो घर परिवार को लगता है कि कोई काम ही नहीं हुआ, इतना वो काम करता है लोग। और एक ऐसा है जो केवल रात में सोएगा 12 बजे, सुबह में उठेगा 9 बजे, आएगा ठूसेगा, फिर जाके सो जाएगा। तो घर के लिए बोझ, व्यवहारिक नहीं है, वो दुनिया में बोझ बन के आया हुआ है। ऐसे लोग मिल जाएंगे आपको जो दिन भर जो है बाइक पर से सपाटा, पापा का बाइक है, यार दोस्त का बाइक है, तेल डलवा दिया और दिन भर बाइक से घूम रहा है इधर उधर मार्केट में। यहाँ लड़की छेड़ रहा है, वहां दारू पी रहा है, वहां शराब पी रहा है, यहाँ ये कर रहा है, वहां चोरी कर रहा है, वहां चमारी कर रहा है, यही सब काम कर रहा है। तो उसको व्यवहारिक नहीं कहेंगे। व्यवहारिक का मतलब एक ऐसा लड़का है, एक ऐसी लड़की जिसका उपयोग समाज करता है, जो समाज के फायदे के लिए है, जो समाज के लिए कुछ करता हो, वो व्यवहारिक कहलाएगा। बात समझ में आ गई? अब आता है कि व्यवहारिक मात्रा क्या होता है। जैसे द्रव्यमान का ऐसा ही मात्रा किलोग्राम होता है, तो क्या हम लोग सब जगह किलोग्राम नहीं इस्तेमाल करते हैं? क्या सब जगह किलोग्राम इस्तेमाल करते हैं? नहीं, कहीं पर ग्राम इस्तेमाल करते हैं, कहीं पर पौवा इस्तेमाल करते हैं, कहीं पर पसेरी इस्तेमाल करते हैं, कहीं पर मन, कहीं पर टन, कहीं पर क्विंटल, कहीं पर भरी। सोना चांदी खरीदे तो भरी से। द्रव्यमान का भले ही मात्रा किलोग्राम है, लेकिन उसके इस्तेमाल बहुत सारे मात्रा के रूप में किया जाता है। द्रव्यमान के मात्रक बहुत सारे हैं। वैसे ही लंबाई का मात्रक फीट है, लंबाई का मात्रक फीट है, लेकिन व्यवहारिक मात्रा बहुत सारे मात्रक हम लोग इस्तेमाल करते हैं। इंच, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, फीट, किलोमीटर, इस तरह से ये सब कौन से मात्रक है? व्यवहारिक मात्रक। यही सब व्यवहारिक मात्रक कहलाते हैं। समझ में आ गया होगा हम लोग लगता है कि व्यवहारिक मात्रक मतलब वही मात्रक जिसका हम लोग प्रैक्टिकल लाइफ में यूज करते हैं, जिसका हम लोग उपयोग करते हैं, जिसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं, वो हमारे व्यवहारिक मात्रक कहलाते हैं। कोई दिक्कत? पहला हमारा व्यवहारिक मात्रक पढ़ना है जो बुक में हम लोग तो फीट या इंच नहीं पढ़ना, समझने के लिए सब बता दिए। जो हम लोग को पढ़ना है पहला, वो है पहला है प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर। प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर लिख दीजिए। प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, बहुत बार पूछा गया है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। बोलिए देखिएगा। सूर्य के प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी, सूर्य के प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी, सूर्य के प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाती है। सूर्य के प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाती है।
सूर्य के प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में तय की गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाती है। बोर्ड पर देख सकते हैं, इसे एल वाई द्वारा सूचित किया जाता है। इसे एल वाई द्वारा सूचित किया जाता है। सूर्य के प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में तय की गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाती है। सूर्य के प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में तय की गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाती है। इसे एल वाई द्वारा सूचित किया जाता है। इसे एल वाई द्वारा सूचित किया जाता है। यह लंबी दूरी का मात्रक है। यह मन कौन? प्रकाश वर्ष। यह लंबी दूरी का मात्रक है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? लंबी दूरी का मात्रक है। इसकी मदद से, इसकी माने किसकी हो? प्रकाश वर्ष की मदद से, इसकी मदद से आकाशीय पिंडों के बीच की दूरी मापी जाती है। इसकी मदद से आकाशीय पिंडों के बीच की दूरी मापी जाती है। इसकी मदद से आकाशीय पिंडों के बीच की दूरी मापी जाती है। इसकी मदद से आकाशीय पिंडों के बीच की दूरी मापी जाती है। प्रकाश वर्ष बराबर बहादुर प्रकाश की चाल गुना 1 वर्ष। प्रकाश वर्ष बराबर प्रकाश की चाल गुना 1 वर्ष। देखिएगा, प्रकाश वर्ष बराबर प्रकाश की चाल गुना 1 वर्ष। 1 एल वाई बराबर, लोग जाइए उदाहरण में चल मत होइए, प्रकाश की चाल होता है 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। प्रकाश की चाल होता है 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। और समय दिया हुआ है 1 वर्ष। अब यहाँ समझने वाली बात है कि यहाँ समय सेकंड में दिया है और यहाँ समय वर्ष में दिया है। यहाँ समय सेकंड में दिया है और यहाँ समय वर्ष में दिया है। यहाँ सेकंड में दिया और यहाँ वर्ष में दिया है। अब आप ही मुझे बताइए, यहाँ सेकंड में है और यहाँ वर्ष में है, कैसे गुना होगा? नहीं गुना होगा। ये हमारे पास 2 ही रास्ते हैं, या तो वर्ष को सेकंड में बदलिए या सेकंड को वर्ष में। या तो वर्ष को सेकंड में बदलिए या सेकंड को वर्ष में। या तो वर्ष को सेकंड में बदलिए या सेकंड को वर्ष में। 3 10 के पावर 8। 1 वर्ष को 3 में पहले बदल दिया, 365 दिन। 1 वर्ष को 3 में बदला, 365 दिन। इसके बाद घंटा में बदला, 24 घंटा। गुना कर दिए। मिनट में बदला, 60 से गुना कर दिए, इतना मिनट। फिर 60 से गुना किया, सेकंड हो गया। 1 वर्ष में इतना ही सेकंड होता है। पहले 1 वर्ष को हमने 3 में बदला, फिर 3 को घंटा में, घंटा को मिनट में, मिनट को सेकंड में। 1 प्रकाश वर्ष बराबर, इसको गुना करिएगा, 94608 आएगा और गुना 10 के पावर 8। आप लोग को शायद पढ़ाई नहीं आप, लेकिन वीडियो आप लोग कैलकुलेशन का वीडियो देखिएगा या कुछ तो जानते होंगे। यहाँ पर एक दशमलव है और जब पावर प्लस में हो और दशमलव को बाएं तरफ लेके आइएगा तो पावर बढ़ता है। पावर जब प्लस में रहे, दशमलव को बाएं तरफ लेके आइएगा, पावर बढ़ेगा। तो जितना बाएं तरफ लेके आइएगा उतना पावर बढ़ेगा। जितना बाएं तरफ लेके आइएगा, 1 2 3 4 5 6 7 अंक लेके आ गए तो 7 अंक बढ़ेगा। तो 8 7 15, ये आपका मीटर हो गया। 1 प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुना 10 के पावर 15 मीटर। 1 प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुना 10 के पावर 15 मीटर। प्रकाश वर्ष बराबर प्रकाश की चाल गुना 1 वर्ष। एल वाई बराबर 3 गुना 10 के पावर 8 गुना 1 गुना 365 गुना 24 गुना 60 गुना 60।
सॉल्व किए तो 1 प्रकाश वर्ष बराबर इतना मीटर। सवाल है कि सब दशमलव के बाद 2 अंक काहे लिखने वाली, बाकी और सब काहे नहीं लिखनी हम। शायद आप लोग मैथ के रूल जानते होंगे कि दशमलव के बाद हमेशा 2 ही अंक में ज्यादा सही माना जाता है। दशमलव के बाद 2 अंक तक जाइएगा तो ज्यादा सही माना जाता है, उसके आगे ज्यादा लिखना जरूरी नहीं है। प्रकाश वर्ष बराबर प्रकाश की 4 गुना 1 वर्ष। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक है। कौन सी दूरी? लंबी दूरी। और इसकी मदद से आकाशीय पिंडों के बीच की दूरी मापी जाती है। प्रकाश वर्ष लंबी दूरी का मात्रक है और इसकी मदद से आकाशीय पिंडों के बीच की दूरी मापी जाती है। प्रकाश वर्ष लंबी दूरी का मात्रक है और इसकी मदद से आकाशीय पिंडों के बीच की दूरी मापी जाती है। ये जरूर याद रखिएगा, दूरी का मात्रक है, लंबी दूरी का मात्रक है। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का। उस लोग वर्ष देख करके समय मार देते हैं, समय नहीं, दूरी का मात्रक है। दूसरा है पारस्थिक। दूसरा है पारस्थिक। अगला पारस्थिक। देखिएगा, यह दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। यह दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। यह दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। एक पारसेक का मान 3.26। एक पारसेक का मान 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। एक पारसेक का मान नहीं लिखना है क्या? 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। एक पारसेक का मान 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। यह लंबी दूरी का मात्रक है। यह लंबी दूरी का मात्रक है। यह लंबी दूरी का मात्रक है। इसकी मदद से, इसकी मैंने किसकी? प्रकाश वर्ष की, सॉरी पारसेक की। इसकी मदद से आकाशीय पिंडों के बीच की दूरी मापी जाती है। इसकी मदद से आकाशीय पिंडों के बीच की दूरी मापी जाती है। यह भी आपका लंबी दूरी का मात्रक है और इसकी मदद से आकाशीय पिंड समझ रहे हैं हम लोग? आकाशीय पिंड मतलब जैसे सूर्य से चंद्रमा की दूरी, सूर्य से पृथ्वी की दूरी, पृथ्वी से कोई तरह तारे की दूरी, बृहस्पति ग्रह की दूरी, ग्रह नक्षत्र जो है ना तारे, उनकी दूरी, तो आकाशीय पिंडों के बीच की दूरी मापी जाती है। पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष। एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष का हो गया 9.46 गुना 10 के पावर 15। एक पारसेक बराबर 30.8 गुना 10 के पावर 8396 होता है। यदि आप पूरा लिखना चाहें 30.8396 गुना 10 के पावर 15। एक पारसेक बराबर, पावर प्लस में है, दशमलव को बाएं तरफ लेके आएंगे पावर बढ़ेगा, तो 15 बढ़ तो कितना हो गया? 16। एक पारसेक बराबर
3.08 गुना 10 के पावर 16 मीटर। 1 पार्सेक बराबर 3.08 गुना 10 के पावर 16 मीटर। 1 पार्सेक बराबर 3.08 गुना 10 के पावर 16 मीटर। उतार लीजिए। 1 पार्सेक बराबर 3.08 गुना 10 के पावर 16 मीटर। पार्सेक दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। पार्सेक दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। यदि कोई सवाल जो आप पूछना चाहते हो, यदि कोई सवाल जो आप पूछना चाहते हो, कहीं प्रॉब्लम हो, नहीं समझ में आया हो, कोई बात हो, यदि कोई सवाल बोलिए, कोई सवाल पूछना चाहे। क्या हुआ? इसके पहले वाला दशमलव वाला यहाँ पर पूरा नंबर है तो दशमलव है, ठीक है ना, लास्ट में डिजिट हो गया। अब इस दशमलव को हम 7 तक पहले लेके आ गए। 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 तक लेके आ गए। 8 से बढ़ के 15 हो गया। कोई फुल नंबर में लास्ट दशमलव होता है, कोई भी कंप्लीट नंबर है तो उसमें लास्ट में दशमलव होता है। कोई भी कंप्लीट नंबर है, जैसे आपका वेट है 60 kg, तो 60 kg आपका वेट है ना, ये आपका फुल डिजिट नंबर है। ये इसमें डाउट नहीं है, ये एक्यूरेट है। कोई और सवाल? कोई और सवाल? तो ही बोलिए। मैंने कहने का मतलब है कि यहाँ दशमलव है, ये कंप्लीट नंबर है, ये बोल रहे हैं। हाँ तो वही तो बोल रहे हैं। कोई भी कंप्लीट नंबर के आगे दशमलव होता है। यदि दशमलव नहीं दीजिएगा, जैसे 2000 दे दीजिए, हाँ दशमलव आप नहीं देते, ठीक है, जनरल चलन नहीं चलता है, नहीं दिए, इसका मतलब है कि डाउट है कि 2000 है। हो सकता है 1999 हो सकता है 1998 हो, बात समझाई। लेकिन जैसे आप 2000 दशमलव दे देते हैं, इसका मतलब है कि फिक्स है कि 2000 से ऊपर होगा, कम नहीं होगा। बात दिमाग में बैठा लीजिए। दशमलव का मतलब ये होता है, दशमलव नंबर का एक सीमा सेट कर देता है। अब ये 2000.3 हो, 2000.5 हो, उससे मतलब नहीं है मुझे, लेकिन 2000 तो है। लेकिन यदि दशमलव नहीं दीजिएगा तो हम दावे के साथ नहीं कह सकते कि 2000 है। हो सकता है कि 1999 कुछ हो सकता है 1998 हो सकता है 1997 हो। कोई और सवाल बोलिए? कोई और सवाल? आगे बढ़ते हैं। अगला है खगोलीय मात्रा। खगोलीय मात्रा, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। खगोलीय मात्रक, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। खगोलीय मात्रक, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। खगोलीय मात्रक, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। खगोलीय मात्रक, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोले, लिखेगा। सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की, सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की औसत दूरी, सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की औसत दूरी, एक्यूरेट दूरी तो कोई नहीं के पता लगा सका, क्या कि सूर्य के नजदीक ही तो सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी
खगोलीय मात्रा कहलाती है। सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी खगोलीय मात्रा कहलाती है। सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी खगोलीय मात्रा कहलाती है। और देखिएगा, इसे AU द्वारा सूचित किया जाता है। इसे AU द्वारा सूचित किया जाता है। सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी खगोलीय मात्रा कहलाती है। इसे AU द्वारा सूचित किया जाता है। इसे AU द्वारा सूचित किया जाता है। सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी खगोलीय मात्रा कहलाती है। इसे AU द्वारा सूचित किया जाता है। यह लंबी दूरी का मात्रक है। यह भी आपका लंबी दूरी का मात्रक है। बात यह लंबी दूरी का मात्रक है। यह लंबी दूरी का मात्रक है। इसकी मदद से, इसकी मदद किसकी? खगोलीय मात्रक की। इसकी मदद से आकाशीय पिंडों के बीच की दूरी मापी जाती है। इसकी मदद से आकाशीय पिंडों के बीच की दूरी मापी जाती है। सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की जो औसत दूरी है, सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की जो औसत दूरी है, सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो दूरी है, वही हमारा खगोलीय मात्रक है। सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की जो दूरी है, वही क्या है? खगोलीय मात्रक है। और इसे AU द्वारा सूचित किया जाता है। और एक AU बराबर 1.5 × 10⁻11 मीटर। याद रखिएगा, प्रकाश वर्ष लंबी दूरी का मात्रक है, पार्सेक लंबी दूरी का मात्रक है, और खगोलीय मात्रक लंबी दूरी का मात्रक है। और तीनों के वैल्यू याद रखिएगा। तीनों की मदद से आकाशीय पिंडों के बीच की दूरी मापी जाती है। बता सकते हैं आप। सूर्य से पृथ्वी के बीच की दूरी इतनी ही होती है। कोई पूछेगा तो मिल गया कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है, तो 1.5 × 10⁻11 मीटर। सूर्य से पृथ्वी के बीच की दूरी होती है 1.5 × 10⁻11 मीटर। सूर्य से पृथ्वी के बीच की दूरी होती है 1.5 × 10⁻11 मीटर। सूर्य से पृथ्वी के बीच की दूरी है 1.5 × 10⁻11 मीटर। क्लियर है? आगे बढ़ाएं, बोलिए क्या हुआ? एक तो आपका यह पूछेगा खगोलीय मात्रक किसका मात्रक है। दूसरा यह पूछेगा खगोलीय मात्रक से क्या मापा जाता है। तीसरा यह पूछ सकता है कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी होती है। चौथा यह पूछ सकता है कि खगोलीय मात्रक का मान कितना होता है। ठीक है, और समझिए, सूर्य से पृथ्वी की दूरी पता चल गया। सूर्य से पृथ्वी की दूरी पता चल गया। और सूर्य के प्रकाश की चाल हमें पता है। सूर्य से पृथ्वी की दूरी पता चल गया और सूर्य के प्रकाश की चाल हमें पता है। तो चाल पता और दूरी पता है, तो क्या सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी के सतह पर आने में कितना समय लगेगा, ये नहीं निकाल सकते हैं क्या? जब दूरी पता है, चाल पता है, तो क्या समय नहीं निकल जाएगा? बोलिए, देखिएगा, सूर्य के प्रकाश को, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी की सतह पर आने में लगा समय, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी की सतह पर आने में लगा समय, समय बराबर दूरी बटा चाल। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी की सतह पर आने में लगा समय बराबर दूरी बटा चाल। दूरी हो गया 1.5 × 10⁻11 मीटर। चाल हो गया 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये दूरी हो गया और ये क्या हो गया? चाल। समय बराबर 3 × 5 = 15, 0.5 गुना 10⁻11 ऊपर है और 10⁻8 नीचे है। ऊपर जाएगा 11 - 8,
3। बोलिए t बराबर 0.5 गुना 1000, 0.5 गुना 1000, t बराबर 500 सेकेंड। अच्छा, 1 मिनट में 60 सेकेंड, 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो 8 मिनट में कितना सेकेंड? 480 सेकेंड, यह है 500 सेकेंड। इसका मतलब हुआ कि हम इसको चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं 8 मिनट 20 सेकेंड। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी के सतह पर आने में लगा समय 8 मिनट 20 सेकेंड होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो गया ये। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी के सतह पर आने में लगा समय 8 मिनट 20 सेकेंड होता है। इसको आप लैंग्वेज में हम थोड़ा सा लिखवा देते हैं, इसी चीज को लैंग्वेज में लिखवा देते हैं हम। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी की सतह पर आने में लगा समय, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी की सतह पर आने में लगा समय 8 मिनट 20 सेकेंड। चाहे तो आप लिख सकते हैं 8 मिनट 16.67 सेकेंड होता है। ऐसे कोई भी बहादुर 8 मिनट 20 सेकेंड ही पूछा जाता है। रोटिए थोड़ा समझ लीजिए, हर बात को उतारना जरूरी है, जितना सुनना जरूरी है। कोई भी 8 मिनट 20 सेकेंड ही पूछा जाता है, लेकिन यदि कहीं 8 मिनट 20 सेकेंड नहीं मिला तो वहां पर आप जानिए कि 8 मिनट 16.67 सेकेंड बहुत ज्यादा जरूरी, ये एक्यूरेट हो गया। 8 मिनट 16.67 सेकेंड सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी की सतह पर आने में लगा एक्यूरेट समय है। ऐसे आपको सब जगह 100 में 99 जगह 8 मिनट 20 सेकेंड ही मिलेगा, क्योंकि यही हम लोग निकाल के दिखाते हैं। ये वाला तो डायरेक्ट याद कर लिए रट गए, लेकिन ये वाला निकाल के दिखाते हैं कि सूर्य के प्रकाश पृथ्वी के सतह पर कितना समय में पहुंचती है। कोई भी सूर्य का प्रकाश जब निकलती है तो पृथ्वी के सतह पर आने में उसको कितना समय लगता है? तो 8 मिनट 20 सेकेंड। क्लियर है? बोलिए, कोई दिक्कत कहीं पर? कोई प्रॉब्लम है किसी को? बताइए।